बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। आज हम वाइट हाउस के ऊपर हमले के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए। दुनिया इस इशू पे बहुत कुछ करी थी। मैंने सोचा क्यों ना हम ज़रा तारीख के अवराक जो हैं उसको खंगालें, देखें वाइट हाउस पे इससे पहले इस तरह के और कितने असॉल्ट्स हुए हैं। और जो इसमें ट्रंप का गुल्लू बट है वो हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा। एंजली उनका नाम बताया जाता है और एंजली के हवाले से ज़रा पर देखेंगे कि उनका किरदार क्या था, वो क्यों आए थे यहाँ पे, और उनका जो ताल्लुक है वो किन किन चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले जेक एंजली की तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले हम आते हैं कि कैपिटल हिल के ऊपर इससे पहले क्या क्या हुआ। इससे यहाँ पे जो इनकी ऑनलाइन आर्काइव है जो कैपिटल हिल बिल्डिंग की, उसके हिसाब से तकरीबन 200 साल में ये दूसरा बड़ा जो है वाक़या है जो कि इस बिल्डिंग के ऊपर पेश आया। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग इसमें बग़ैर इजाज़त के उन्होंने वो दाखिल हुए ज़बरदस्ती, और इसमें कुछ जो हलाकतें हैं वो भी रिपोर्ट हुई। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि इससे पहले कब क्या कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब जो है वो इस वीडियो में है। जो यूएस कैपिटल की ऑनलाइन आर्काइव वेबसाइट है, उसके मुताबिक 1814 में इससे पहले इतनी ही तादाद में लोग जो थे वो दाखिल हुए थे, और वो ब्रिटिशर्स की जानिब से इसके ऊपर एक अटैक था। और उसमें भी इसी तरह की वायलेंट जो वो थी वाक़यात थे वो रिपोर्ट हुए थे। वो कहते हैं ओवरऑल 20वीं सदी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए, और उन वाक़यात में 1954 में 4 लोग जो थे पोर्टोरिकन नेशनलिस्ट पार्टी के, उन्होंने अटैक किया था बिल्डिंग पे। और उस वक्त कहते हैं कि कैपिटल हिल की बिल्डिंग में इतनी रिलैक्स सिक्योरिटी मेजर्स हुआ करते थे कि 4 लोग भी आराम से दाखिल हुए और उन्होंने बिल्डिंग पर कब्जा जमाया, और उन्होंने फायर भी किया कांग्रेस के 5 मेंबर्स के ऊपर। लेकिन उसमें खुशकिस्मती से उनकी कि किसी की हलाकत जो है वो नहीं आई। 1998 में एक अटैक हुआ था। एक आर्म्ड असेलेंट जो था उसने कैपिटल हिल की बिल्डिंग का चेक पॉइंट क्रॉस करते हुए वो अंदर दाखिल हुए, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, और उन्होंने देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ गन फायर। एक कैपिटल डिटेक्टिव जो थे, जिन्होंने एक कांग्रेसमैन को जो वो एक गार्ड कर रहे थे, उनकी हिफाजत पर मामूर थे, उनको बचाते हुए वो ज़ख्मी भी हुए। और जो असेलेंट थे उसमें उनके हवाले से बताया जाता है बाकी ऑफिसर्स ने उस असेलेंट को मार दिया, उस अटैकर को मार दिया। 1814 के हवाले से कहा जाता है कि दिस वाज द लास्ट टाइम यूएस कैपिटल fell to such a large scale insurrection and as what occurred on Wednesday। कि 1814 का जो ब्रिटिशर्स का वाक़या है, बहरहाल वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है कि वो सबसे बड़ा कैपिटल हिल पे की बिल्डिंग पे और ओल्ड सेनेट चेम्बर्स की जो बिल्डिंग है, जिसको जो 1819 तक रही, वो भी इसके साथ ही उसके बाकियात मिलते हैं इमारत के, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा अटैक था। अब आते हैं जेक एंजली की जानिब। आपने देखा होगा तस्वीर में एक वाइकिंग के गेटअप में एक लड़का, 32 साल लड़का है, उसका ताल्लुक एरिजोना से बताया जाता है, मगर इसके साथ एक बहुत दिलचस्प कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। क्यूआनन शमन के नाम से इसको इस वक्त वाइडली पूरे इंटरनेट पे जाना जाता है, क्योंकि उसने अपना सबसे जो कहते हैं कि एक प्रेफर्ड इंट्रोडक्शन था, तारुफ था। जेक ने कहा कि मैं क्यूआनन से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्यूआनन क्या है, शमन क्या है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, फार राइट कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट का एक ग्रुप है जिनसे ये ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने बड़े फ़ख्रिया तौर पे अपना तारुफ जो है वो क्यूआनन शमन के तौर पे कराया, और उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। उसमें उन्होंने अमरीकी जो पार्लियामेंट में होने वाले फैसले हैं और अमरीकी पार्लियामेंट पे इल्ज़ाम लगाया कि ये कॉन्स्पिरेसीज़ की जड़ है, यहाँ से चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग जो है उसका गढ़ है, यहाँ से उसके रैकेट्स वर्ल्ड वाइड चलाए जाते हैं। और ओवरऑल उन्होंने कहा कि अमरीकियों के खून में से पैसा नचोड़ कर, और जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, ये खुद को एंटी कैपिटलिज्म भी कहते हैं, एंटी कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। और उनका कहना है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक का निज़ाम है, जो कि बहुत ताकतवर जाना जाता है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका में निज़ाम ऐसा है कि अगर आपने एक सुई भी ख़रीदनी है तो उसका सारा रिकॉर्ड अमेरिका के सेंट्रल बैंक्स में जाता है। टैक्स रिटर्न्स, टैक्स फाइल्स, टैक्स रेवेन्यूज़, और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पे जो मॉर्गेज का सिस्टम है, वहाँ पे जो प्लेजिंग का सिस्टम है, कानूनी तौर पर बैंकिंग के निज़ाम को अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो तो पूरी दुनिया में निज़ाम के मुताबिक पूरी दुनिया से ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो निज़ाम है बैंकिंग का वो अमेरिका में है। और इसी के ख़िलाफ़ ये लड़का बाद में इंटरव्यूज़ में बोला
इसकी आगे जाते हैं ज़रा इनके तारुफ की जानिब। इनको ट्रंप का गुल्लू बट भी कहा जा रहा है। मैंने ये पढ़ा कहीं पर आज तज्जिया और मुझे बहुत हंसी भी आई। एरिज़ोना के आदमी को ट्रंप का गुल्लू बट करार दिया गया है। उनकी आइडेंटिटी जो है उसको एरिज़ोना रिपब्लिक और दूसरे न्यूज़ आउटलेट्स ने कंफर्म किया कि इनका ताल्लुक एरिज़ोना से है। ये एक्टिंग भी करते रहे हैं, मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पर काम की तलाश में भी गए थे। और यहाँ पर क्यूएनन शमन की तरफ चलते हैं ज़रा, आपको थोड़ा सा उनका मैं एक पहले बैकग्राउंड बताती हूँ कि उसका ताल्लुक जेक एंजेली और दूसरे लोग जिन्होंने बिल्डिंग पर अटैक किया था उनसे क्यों इतना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूएनन का बताती हूँ। क्यूएनन एक डिसप्रूवन डिसक्रेडिटेड फार राइट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ग्रुप है। और क्यूएनन क्यू जो है वो नाम दिया गया है, जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं ना, उसमें बताया जाता है कि एजेंट्स हैं, स्पाई मास्टर्स हैं। ये क्यू जो है ये इसी तरह का एक किरदार है जो कि देखते ही देखते डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका में मुतारिफ कराया गया। और क्यू नाम क्यों है, आपने इमरान सीरीज में देखा होगा, एजेंट एक्स, एजेंट वाई, वो नाम आपको याद होंगे। उसी तरह का ये नाम क्यू सामने आया। क्यू इज सपोजिडली अ वेरी पावरफुल पर्सन हु हैज़ एक्सेस टू ऑल सारी जो खुफिया क्लासिफाइड मालूमात हैं। आपको सब मेरी बातें भी बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की तरह लग रही होंगी। मैंने इसके ऊपर अभी जो रिसर्च की मुझे बहुत मजा आया। क्यों नाम दिया गया है उस बंदे को जो कि ट्रंप के साथ एलिजेंस में है, इत्तेहाद में है इस दुनिया को बचाने के लिए और सबसे पहले अमेरिका को बचाने के लिए। क्योंकि क्यू के ख्याल में उसके ग्रुप को नाम दिया गया है फिर क्यूएनन, यानी क्यू का ग्रुप, जो कि इसमें मजीद फॉलोअर्स भी आ रहे हैं बड़ी तेजी से। क्यू के मुताबिक अमेरिका इस वक्त बहुत खौफनाक लोगों के हाथ में है। अमेरिका के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त तशवीशनाक खतरे की हालत में है। और उनके मुताबिक अगर न बचाया गया, अगर हम क्यू के साथ सपोर्ट करने ना निकले, तो अमेरिका के हर बच्चे को चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग जो है, पोर्नोग्राफी जो है, डीप स्टेट जो है, डार्क वेब जो है, उसके हवाले कर दिया जाएगा। और यानी ओवरऑल अमेरिकियों का मुस्तकबिल खतरे में है। तो क्यूएनन के ये और शमन का भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यूएनन शमन ये दो लफ्ज़ बहुत गर्दिश करें। शमन कहा जाता है उन फॉलोअर्स को, उन बिलीवर्स को जो रूहों के साथ राब्ते में रहते हैं। और मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। शैमनिज्म इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स अ प्रैक्टिशनर who is believed to interact with the spirit world through altered states of consciousness such as trance। ट्रांस की हालत का आपने सुना होगा, यानी जैसे हिप्नोटिज्म का एक टूल इस्तेमाल था जिसमें डॉक्टर्स आपसे बात करते हैं। हमने अक्सर ड्रामो फिल्मों में यही सुना है कि आपको हिप्नोटाइज करके आपसे सारी बातें उगलवा ली जाती है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी कहानी तैयार की गई है हॉलीवुड मूवीज की तर्ज पे, और अमरीकियों को उनका उनको उनके बिलीव्स को शायद ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है। उनके अंदर एक नया ईमान, एक नया अकीदा लाने की कोशिश की जा रही है। इसको शैमनिज्म बोलते हैं। द गोल ऑफ दिस इज यूजुअली टू डायरेक्ट दीज स्पिरिट्स और स्पिरिचुअल एनर्जीज इनटू द फिजिकल वर्ल्ड फॉर हीलिंग और सम अदर पर्पस। अब सम अदर पर्पस क्या हो सकता है? जादू, काला जादू, ये चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत बुरी समझी जाती हैं और अक्सर ऐसे लोगों को बहुत सख्त सजाएं दी जाती हैं जो कि कल्ट में या जादू वगैरह के मामलात में पकड़े जाते हैं। जेक एंजेली एक नौजवान है और उसको इतने खौफनाक हद तक उसकी एक मेंटल कंडीशन को ख़राब करने का जिम्मेदार कौन है? ये क्यू कौन है? और क्यू का ग्रुप 2 ही साल में देखते देखते इतना पावरफुल क्यों हुआ? क्योंकि जेक एंजेली ने अपनी असल इंट्रोडक्शन के बजाय अगर खुद को क्यूएनन शमन कहलाना पसंद किया है तो यकीनन लम्हा फिक्रिया है कि उस जैसे और कितने नौजवान होंगे। मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि क्यूएनन शमन को मानने वालों में एक फायर फाइटर फ्रॉम अ स्मॉल फ्लोरिडा सिटी, अ कॉन्ट्रैक्टर विद अ हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स, एक 70 साल का आदमी, ये सब इस वॉशिंगटन की रैली में आए और उनके पास हथियार, भाले, कुल्हाड़ियाँ, नेज़ा आपने देखा होगा जेक के हाथ में भी था। इसने बाद में इंटरव्यू में भी दिया हुआ था अपने सामने। इंटरव्यू में बोलने वाले लोगों के इंटरव्यू में बोलते वक्त भी उसने ये बात की कि मैं इस हुलिये में इसलिए फिरता हूं कि मैं अपनी तरफ लोगों की, नौजवानों की तवज्जो मबजूल करा सकूं और उनको बताऊं कि क्यूएनन क्या है। क्यूएनन 2020 में
जितनी डोनाल्ड ट्रंप प्रो रैलीज हुई हैं, प्रो डोनाल्ड ट्रंप रैलीज हुई हैं इलेक्शन के हवाले से भी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जेक जो है वो बहुत सामने मुतासिर कुन हद तक ने उसने रैलीज में हिस्सा लिया। और ये वो लड़का है कि जिसका हुलिया इतना खौफनाक था कि इसको कैपिटल हिल की पुलिस ने अरेस्ट भी नहीं किया और इसको जाने दिया, और इसको बड़े पोलाइटली एड्रेस करते रहे कि कहीं कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। ये सेनेट के मेन हॉल तक, स्टैचुरी हॉल तक भी गया, उसके बाद मेन हॉल तक गया और इसने वहां पे मेन डेस्क पर जाकर कब्जा भी जमाया और इसने आवाज भी लगाई, माइक पेंस को आवाज दी कि कहाँ हो तुम, सामने आओ। तो इसका हुलिया और फिर उसका कंडक्ट, जिस तरह उसने खिड़कियां तोड़ी, जिस तरह वो फिरता रहा, मुझे बहुत हैरत है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी। अब एफबीआई उसको ढूंढ रही है, मगर उसने साफ कहा कि मुझे तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, मैं जा रहा हूं, हाँ अगर बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। सोचने की बात यह है कि क्यूएनन, शमन या इस तरह की दूसरी फार राइट कंट्रोवर्सी थेरीज जो हैं वो अमेरिका में जन्म लेना क्यों शुरू हो गई हैं? क्योंकि हमारे हिसाब से अमेरिका एक बहुत मॉडर्न स्टेट, एक बहुत सुपर पावर मुल्क, और ऐसा मुल्क जहां पर जादू या देवमालाई कहानियों का वजूद नहीं है। तो वॉशिंगटन की रैली या वॉशिंगटन पर हमला, इसने बहुत से सवालों को जन्म दिया है, जिसमें मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले 10-20 साल तो कहीं नहीं गए। लेकिन मेरे ख्याल से जो बाइडन जिस वजह से इतनी तकलीफ में है, शायद वो वजह यह है कि उन्होंने कई बार जिक्र किया कि अमरीकी जो आने वाली नस्ल है वो खतरात में है, उनको बचाने की ज़रूरत है। तो हमें इसलिए यहाँ कंसर्न ज़रूर होता है कि हम में से कई लोगों के ख़ानदान के लोग जो हैं वो अमरीकी रियासतों में बसते हैं, वो यहाँ से गए हैं, तारिकीन वतन हैं। अगर उनकी औलादों को भी इस तरह की चीज़ों में बिलीव आता है तो हमारे लिए भी पाकिस्तान में बैठे हुए एक लम्हा फिक्रिया है। आप लोग भी ज़रूर इस पर राय दीजिएगा कि ये क्यूआनन शमन की स्टोरी आप में से किसको पता थी, किसको नहीं पता थी। इसके ऊपर आपकी राय का इंतज़ार करूंगी। और जो गुल्लू बैठा है ट्रंप का, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, इसका हुलिया कैसा लगा, क्योंकि उसको बहुत फ़ख्र है अपने हुलिये पे। वो कहता है मैं तो आइंदा भी ऐसे ही नज़र आऊँगा सबको। तो अपनी राय से आगाह रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।